तो हेलो गाइज, एक और नए वीडियो एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है, जहां पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बोरुटो का एपिसोड नंबर 36। हम लोग काफी स्पीड से चल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन धड़ाधड़ आते जा रहा है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई वीडियो के स्टार्टिंग में सभी लोग टेस्ट दे रहे थे, फिर रिटर्न टेस्ट का टाइम खत्म हो जाता है तो शीनो सबको रुकने के लिए बोल देते हैं। थोड़ी देर बाद इवाबे बोल रहा था कि तुमने बहुत ही कमाल का काम किया है डैंकी। एक्चुअली डैंकी ने ना क्वेश्चन पेपर चोरी कर लिया था, इसलिए उनका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया था। बोरुटो बोलता है कि ये तो बहुत ही गलत है, तुम लोग तो चीटिंग कर रहे थे। सारदा कहते क्या यार तुम भूल गए, शीनो सेंसे ने पहले हमें क्या कहा था कि खुद का स्ट्रेटेजी बनाओ, और ये एक टेस्ट था इंटेल लाने का। बोरुटो बोलता है कि क्या उन्होंने ऐसा कब बोला, शायद मुझे ये सुनाई नहीं दिया होगा। सुमिरे बोलती है कि क्या तुम ठीक होगे ना बोरुटो, तुमने तो कुछ लिखा भी नहीं होगा। बोरुटो कहता है फिक्र मत करो, मुझे उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे कल प्रैक्टिकल एग्जाम भी होने वाला है। लेकिन बोरुटो बहुत ही चिल्ला रहा था कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और सब लोग साथ में ही निंजा बन जाएंगे। वहीं शीनो कॉपी चेक कर रहे थे, तभी ककाशी आकर कहते हैं कि अच्छा तो बोरुटो बिल्कुल 100 में 100 लेकर आया है। हाँ ये बहुत ही कमाल की बात है। शीनो चौंक जाते हैं और कहते हैं हाँ लॉर्ड 6 आप यहाँ पर कब आए। हाँ ककाशी कहते हैं वैसे वो लड़का बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है। फिर अगले दिन सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। एक्चुअली डैंकी सीलिंग jutsu प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन शिकेडाई बोलता है कि उसके पास उतना चाकरा नहीं है, इसलिए ये jutsu काम नहीं आएगा। इवाबे उसको फिर पकड़ लेता है कि चलो करके दिखाओ। तभी वहाँ पर शीनो अंक और कोनाहामारू आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम लोगों को रूल बताने वाला हूँ। एग्जाम से पहले तुम लोगों को इस पट्टी को अपने सिर में बांधना होगा, ये सिर्फ तुम्हारे लाइफ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये हाथ से गया तो तुम लोग बाहर हो जाओगे। फिर कोनाहामारू बोलता है कि समझो कि ये तुम्हारा कॉम्बैट का सिचुएशन है, पूरा जंगल ही तुम्हारा एरिया होगा, तुम लोग हमारे से भिड़ोगे। अंको बोलती और हाँ ये चीज हम लोग पहनेंगे, इसे तुम्हें खत्म करना होगा, इसे तोड़ना होगा, तभी तुम लोग जीत पाओगे। बोरुटो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो तो शीनो सेंसे को चुटकी भर में हरा देगा। लेकिन सारदा कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि कोनाहामारू सेंसे अगले होकागे बनने के लायक है। बोरुटो को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। तभी वहाँ पर ककाशी सेंसे आ जाते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग डर जाते हैं कि लॉर्ड 6 यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बोरुटो बोलता है कि अरे बाप रे बूढ़े दादाजी ककाशी आप यहाँ पर कैसे है। फिर ककाशी कहते हे बोरुटो क्या तुम इन लोगों के सामने थोड़ा इज्जत से लॉर्ड 6 बुला सकते हो, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए। वैसे मैं तुम लोगों का टेस्ट लेने वाला हूँ। भाई ये सुनकर सबका हालत खराब हो जाता है। इवाबे बोलता है कि ये कमाल की बात है कि लीफ का लड़का 12 साल में ही जोनिन बन गया था, ये ग्रेट निंजा वॉर में भी थे। बोरुटो बोलता है फिक्र मत करो गाइस, बूढ़े ककाशी से डरने की कोई बात नहीं है, ये ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। ककाशी कहते हैं मुझे तुम सब के बारे में पहले से ही पता है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा बदमाश हो, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा टेस्ट लेने के लिए। मैं किसी भी बदमाश को लीफ का शिनोबी बनने नहीं दूंगा, मैं तुम सबको दिखा दूंगा। ठीक है तो पहले अगर तुम लोगों ने ये बेल मुझसे ले लिया तो तुम लोग पास हो जाओगे, सिर्फ हेडबैंड ही तुम्हारा निशाना नहीं होगा, हम किसी को भी खत्म करना नहीं चाहते हैं। ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। तो शिकेडाई बोलते सर मेरे पास एक सवाल है, क्या हर किसी को अलग अलग बेल लाना होगा। वो कहते नहीं तुम सबको मिल करके एक ही बेल लाना है, वरना सभी लोग फेल हो जाओगे। वैसे भी आज के टाइम में ज्यादा पोस्ट खाली भी नहीं है, मुझे सबको फेल करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। बोरुटो कहता है आप ये कैसे कर सकते हो, ये बिल्कुल भी गलत बात है। तभी शीनो बोलते हैं कि इसमें गलत क्या है, असली बैटल में किसी को भी पता नहीं होता कि अगला समय क्या होगा। फिर कोनाहामारू कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा एक गलत कदम और तुम्हारा खेल खत्म हो सकता है। फिर शीनो सेंसे कहते हैं कि हम सबको लॉर्ड 6 के बॉडीगार्ड होंगे, उनके पास जाने से पहले तुम लोगों को हमसे भिड़ना होगा। फिर ककाशी कहते हैं ठीक है तो हम लोग जरा सा भी पीछे नहीं हटने वाले हैं, तो पूरा जान लगा देना, हम किसी बेवकूफ बच्चे को आगे बढ़ने नहीं दे सकते, तुम लोगों के पास 24 घंटे हैं। तभी बोरुटो कुनाई निकाल लेता है और हमला कर देता है, वो भी ककाशी के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं कि वो तो सब्स्टिट्यूशन जुत्सु से बच जाते हैं। फिर जाते जाते कहते हैं भगवान भला करे, तुम भी बिल्कुल अपने बाप के जैसे ही हो। फिर चारों लोग वहां से चले जाते हैं। तो अब होना क्या था, सभी शिनोबी बच्चे भी चले जाते हैं ककाशी को ढूंढने के लिए। कोई भी हार मानना नहीं चाहता था, लिटरली सभी लोग जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। वही सारदा भी अपने पलटन को लेकर जा रही थी और प्लान कर रही थी कि आगे क्या करना है। तभी बोरुटो आ जाता है और बोलता है कि फिक्र मत करो गाइस, बस छोटा सा एग्जाम है, सभी लोग हम लोग पास हो जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर मीस्की आ जाता है हर बार की तरह और कहता है कि वैसे जब लॉर्ड 6 ने बोला कि एग्जाम स्टार्ट हो गया है, सभी लोग अपना अपना काम करने के लिए चले गए, इवन शिकेडाई भी यहाँ पर नहीं है। वही हम देखते हैं कि शिकेडाई ने तो ककाशी के ऊपर GPS लगा दिया था, ये कैसा तरीका है भाई। और बोलता है कि मुझे दुख इस बात की कि मैंने बोरुटो को इसके बारे में नहीं बताया, हमें पहले अपनी
चिंता करनी चाहिए। चोचो भी बोल रही थी अगर मैं निंजा नहीं बनी तो मॉम डैड बहुत ही गुस्सा करेंगे। इनोशिकाचो काम पर लगे हुए थे, तभी वो जीपीएस बहुत ही ज्यादा बीप कर रहा था। तो चोचो अपने एक्सपेंशन jutsu का यूज करके हमला करती है, लेकिन रुको जरा, वो तो बस एक छोटा सा बग होता है। काकाशी को हल्के में ले रहे थे ये लोग। शिकड़ाई बोलता है कि ये गलत हो रहा है। सेंसे ने अपना दिमाग लगाकर सभी लोगों को अलग कर दिया। वहीं वाबे की टीम जा रहा था और बात कर रहा था कि भाई ये पेड़ तो थोड़ी देर पहले ही देखा था इन्होंने। ऊपर आंको बोलती है कि ये लोग कितने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं अलग होने के बाद, एक गेन jutsu और इनका खेल खत्म। तभी वहां पर शिकड़ाई आ जाता है और आंको सेंसे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाती है। फिर शिकड़ाई कहता है हमें पता चल गया कि आप लोग हमें अलग करना चाहते थे, अगर शुरू से हमने साथ में काम किया होता तो ये आसान हो जाता। फिर आंको बोलती ठीक है, लगता है कि मुझे कमजोरों से भिड़ना होगा। वहीं कुछ और पार्टिसिपेंट्स को पता चल जाता है कि आंको सेंसे किसी से बैटल कर रही थी। फिर वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का खेल खत्म हुआ पड़ा था। तभी कोनाहामारू आकर उन दोनों का भी बैंड बजा देता है और कहता है क्या तुम लोगों को सच में लगा कि तुम तीन मिलकर इस एग्जाम को पास कर लोगे? वहीं बोरुतो लोग जा रहे थे, तभी उन्हें सामने से कोनाहामारू आते हुए दिखाई देता है। फिर उन दोनों के बीच बैटल होता है। बोरुतो पूरा हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहा था। लगता है कि तुम लोगों को समझ नहीं आया कि लॉर्ड सिक्स ने क्या कहा था। तुम्हें रियल बैटल क्या होता है मैं बताता हूँ। तभी वो देखता है कि बोरुतो और मित्सुकी वहां से भागने लग जाते हैं। कोनाहामारू बहुत ही गुस्सा कर रहा था कि ये दोनों भाग क्यों रहे हैं। बोरुतो बोलता है कि आपको क्या लगा कि मैं यहाँ पर छोटे मोटे मामलों में भिड़ूं? मैं सीधा जा रहा हूँ बड़ी मछली की तरफ, बूढ़े ककाशी की तरफ, तभी मुझे मार्क्स मिलेगा। कोनाहामारू कहता है ये लड़का हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देता है। वेल तुम लोग उसके साथ क्यों नहीं जा रहे? शारदा बोलती अगर वो इतना इंपॉर्टेंट था तो आप बोरुतो को कभी जाने ही नहीं देते, वो भी इतनी आसानी से। कोनाहामारू बोलता है कि बहुत बढ़िया, लगता है कि तुम बोरुतो से शायद थोड़ा ज्यादा स्मार्ट हो। तभी दोनों मिलकर कोनाहामारू पर हमला कर देते हैं। वहीं बोरुतो जा रहा था, वो उस बड़े पेड़ की तरफ जाता है। तभी शिनो सेंसे उन पर हमला करते हैं, वो भी इंसेक्ट्स के साथ, लेकिन मित्सुकी आकर उस हमले को रोक देता है। फिर शिनो बोलते हैं कि लॉर्ड सिक्स ऊपर है, अगर तुम्हें पास होना है तो तुम्हें मुझे हराना होगा, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल है। तभी मित्सुकी लाइटिंग स्टाइल से हमला करता है, लेकिन शिनो सेंसे ऊपर चले जाते हैं। फिर मित्सुकी कहता है बोरुतो तुम आगे जाओ, मुझे सेंसे से बैटल करना है। फिर अपना भाई निकल पड़ता है और बैटल होने वाला था, वो भी सेंसे और मित्सुकी के बीच। थोड़ी देर बाद बोरुतो ऊपर पेड़ में पहुंच जाता है और देखने की कोशिश कर रहा था कि लॉर्ड सिक्स कहाँ पर है। तभी पीछे से ककाशी कहता है कि ऊपर से देखने का तरीका ये बहुत ही कैजुअल है। फिर अचानक वो बोरुतो पर हमला कर देते हैं और वो भाई सीधा नीचे गिरता जा रहा था, लेकिन वो तो बस एक शैडो क्लोन होता है। तभी असली वाला ककाशी के पास आ रहा था, लेकिन वो भी गायब हो जाते हैं और फिर वो दोनों नीचे जमीन पर आ जाते हैं। अब होने वाला था असली बैटल। वहीं आंको सेंसे इनोशिकाचो से भिड़ रही थी और अपना स्नेक jutsu का यूज करके उस सबका बैंड बजा देती है। अभी स्नेक से बचना इतना आसान नहीं था गुरु। शिकड़ाई बोलता है कि आप कोई आम लेडी नहीं हो जिसे बस मीठा खाना पसंद है। आंको बोलती है लेकिन तुम्हें किसी को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपने स्नेक से हमला करती है। बेचारा शिकड़ाई तो जाने ही वाला था। तभी वाबे आकर मड वॉल का यूज करता है। वेल शिकड़ाई तो बच गया था, हालांकि वहां पर सभी लोग पहुंच चुके थे। आंको सेंसे सोच रहे थे कि इन लोगों ने गेंजुत्सु को कैसे तोड़ा। डेंकी कहता है कि आपने ही तो हमें गेंजुत्सु सिखाया था कि उसे कैसे तोड़ते हैं, उसके लिए थैंक यू। अब आंको सेंसे पूरी तरह घिर चुकी थी। वहीं मित्सुकी कहता है कि मैं आपको भागने नहीं दूंगा शिनो सेंसे। वो बोलते हैं तुम्हें कभी इतना इंटरेस्टेड नहीं देखा, बात क्या है? मित्सुकी कहता है हाँ पहले की बात अलग थी, बोरुतो की वजह से मैं ये सब कर पा रहा हूँ और उसे ये टेस्ट पास करवाना चाहता हूँ और मैं आपको हराने के लिए पूरी जान लगा दूंगा। और अब होना क्या था, शिनो सेंसे भी पूरी तरह तैयार थे उस बैटल के लिए। वहीं शारदा अपना शारिंगन एक्टिवेट कर लेती है, जिससे वो कुनाई से बच गई थी। कोनाहामारू उसे धो देता है फिर भी और कहता है शारिंगन, हाँ तो तुमने अविकन कर लिया है लेकिन मास्टर नहीं किया। तभी सुमिरे नुए को समन कर लेती है और वो चीज कोनाहामारू को धर लेता है, लेकिन कोनाहामारू लाइटनिंग का यूज करके बच जाता है और बोलता है ये तो नुए है लेकिन काफी ज्यादा छोटा लग रहा है। बहुत बढ़िया, तो तुम लोगों के पास शारिंगन और नुए है, अच्छी बात है। वहीं बोरुतो अपना शैडो क्लोन बनाता है और ककाशी पूछते हैं कि क्या ये नारुतो ने सिखाया है, तो बोरुतो वो कहता है कि आपको लगता है कि मैं उनसे इस चीज के लिए बोलूंगा। तभी वो ककाशी को पकड़ लेता है और फिर एक क्लोन आकर ककाशी को धोता है, लेकिन वो फिर से बच जाते हैं, वो भी अपने सब्स्टिट्यूशन jutsu से, और कहते हैं कि तुम और तुम्हारे बाप दोनों एक जैसे ही हो। फिर भाई पूरा गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये चीज बोरुतो को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस चक्कर में ककाशी को थोड़ा दिक्कत होता है और कहते हैं कि मैं चौंक गया कि तुम इतना ज्यादा अच्छे हो चुके हो। वहीं मित्सुकी को देखते हैं जो काफी ज्यादा थक चुका था। सेंसे बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर होगे, कॉस तुम उसके बेटे हो। फिर मित्सुकी कहता है हाँ लेकिन मुझे पता है कि आपने कुछ इंसेक्ट्स का यूज नहीं किया है, लेकिन फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंसे बोलते हैं लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तुम आगे जाकर कैरी ऑन कर सकते हो क्योंकि लॉर्ड सिक्स मेरे जैसे नहीं है, वो कभी झुकते नहीं। वहीं ककाशी कहते हैं कि तुम इतनी दूर आ गए वो भी बिना
ग्रेजुएशन पास किए है, तुम सच में एक जीनियस हो, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, तुम निंजा बनने के लायक नहीं हो। बोरुतो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हमला करने के लिए आ रहा था, और हाँ, बेल लेने के लिए भी। तभी वो विंड स्टाइल का यूज करता है जो बहुत ही ज्यादा क्रेजी था। हालांकि ककाशी उससे भी बच जाते हैं। तभी जमीन के अंदर से बोरुतो आ जाता है और उनका बेल ले लेता है। लेकिन गाइस, इससे भी कोई फायदा नहीं होता, बोरुतो के हाथ भी कुछ नहीं लगता। फिर ककाशी कहते हैं कि तो ये था तुम्हारा प्लान, तुमने तो बेल ऑलमोस्ट ले लिया था। तभी वो उसे पैर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ताइजुत्सु निंजुत्सु तुम्हें सब आता है, ये स्किल चोनिन और जोनिन के लिए होता है, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है तुम्हारे लिए। तो गाइस, ये सफर यहीं तक था, लेकिन आगे क्या होगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं जानने के लिए तैयार हूँ। और शॉर्ट्स वीडियो तो रोज आ रहे हैं, तो उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलना। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों भूल जाते हो, 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। खैर, तब तक के लिए बाय बाय।